दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका डियर विमल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध, जहां यू क्या है ध्रुव से वस्तु की दूरी, वी क्या है ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी तथा एफ फोकस दूरी है। इन तीनों के बीच संबंध क्या है, इस वीडियो में यही बात डिस्कस करने वाले हैं। तो एग्जाम में इनका डेरिवेशन पूछा ही जाता है, चाहे वो उत्तल दर्पण के लिए हो या अवतल दर्पण के लिए, दोनों आप रेडी किए रहेगा। दोनों में से एक ना एक तो कंफर्म है। वैसे इन दोनों में उत्तल दर्पण के लिए और अवतल के लिए दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। अगर आप एक सीख जाते हैं तो दूसरा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पिछली वीडियो हमने अवतल दर्पण के लिए संबंध सीखा था, उसका डेरिवेशन फुल किया था और आपको अच्छे समझ में भी आया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जो जल्दी से वहाँ से देख लीजिए। इस वीडियो में हम उत्तल दर्पण का सत्यापन करेंगे, यूवीएफ में संबंध। तो सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि इसका सबसे मेन चीज होता है आपका फिगर। हमने बना लिया है, बस थोड़ा छोटा है। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा ये। तो सबसे इम्पोर्टेंट का फिगर होता है। अगर आप फिगर अच्छे से नहीं बनाएंगे तो आपका नंबर पहले से ही माइनस हो सकता है। सो प्लीज आप अपना फिगर पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, देखिएगा। उसके बाद हमने कुछ लिखा भी है, तो हमने पहले लिख लिया है ताकि वीडियो बनाते वक्त टाइम वेस्ट ना हो। हम आपको समझा रहे हैं एक एक पॉइंट, देखिएगा। आपको फिगर बना लेना है, फिर हम एक एक बात समझा रहे हैं आपको लिखना कैसे है। सबसे पहले बोला गया है, माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है। यह M1 M2 ये ऐसा एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, ये वाला पॉइंट आप देख रहे हैं, ये है ध्रुव P, जिसे ध्रुव बोला जाता है। तथा फोकस F यहाँ पर बिंदु है, ये हुआ हमारा फोकस। तथा क्या है, वक्रता केंद्र C, यहाँ पर C जो दिख रहा है ये हमारा वक्रता केंद्र है। उसके बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर एक वस्तु ए भी रखी गई है। ये वाली लाइन आप देख रहे हैं, ये वाली हमारी है मुख्य अक्ष। इसके कोई बिंदु पर दर्पण के बाईं ओर, ये वाला है दाईं ओर, ये है बाईं ओर, बाईं ओर कोई वस्तु ए भी रखी गई है, वो भी मुख्य अक्ष पर। उसके बाद वस्तु के शीर्ष ए से मुख्य अक्ष से समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण ए आर। देखिएगा, जो हमारा वस्तु ए भी है, उसके शीर्ष ए से आपको दो किरण निकालनी है। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, जो अवतल दर्पण में वास्तव में मुख्य फोकस पर मिलेंगी, और उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस ये आते हुए प्रतीत होगी। यहाँ से ये मुख्य अक्ष के समांतर गई किरण, जी किरण का नाम है ए आर, जो दर्पण के बिंदु आर पर टकराती है, जो परावर्तन पश्चात ये मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। बस समझ आ गई। उसके बाद है तथा, यहाँ से बता दिया हमने। उसके बाद है दूसरी किरण ए एस, दूसरी किरण है ए एस। यस वाला पॉइंट हमने लिखा ही नहीं तो लिख दिया जाए, यहाँ पर है बिंदु हमारा ए एस है इधर। दूसरी किरण है ए एस, जो दर्पण के वक्ता केंद्र सी से आती हुई प्रतीत होगी। तो हमारा वक्ता केंद्र सी है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा कि ये किरण ए एस वक्ता केंद्र से ही आ रही है, जो परावर्तन पश्चात यहाँ पर देखें वक्त पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। मतलब यहाँ देखिए, इस वाली तरफ साइड से आई और फिर उसी साइड में वापस चली गई, जिस साइड से आई थी उसी साइड वापस चली गई, तो आपको पता ही है। तो उसके बाद हमारा आता है, ये दोनों परावर्तित किरणें बिंदु ए डैश से आती हुई प्रतीत होती हैं। इन दोनों जहां पर मिलेंगी, यहाँ पर लग रहा है कि ये दोनों किरणें बिंदु ए डैश से ही मिलके आ रही हैं। यहाँ पर ए डैश पर मिल रही हैं ये दोनों किरणें, ये ऐसे थी ये ऐसे गए, लग रहा है कि बिंदु ए डैश पर ही मिल रही हैं। और उसके बाद क्या हुआ, यहीं पर इसका वस्तु का आभासी प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये वस्तु ए बी का आभासी प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है, जो कि सीधा होगा। वस्तु जैसे सीधा था, यहाँ वस्तु ए भी था सीधा, उसका प्रतिबिंब भी ए डैश ये है बी डैश, सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। बात समझ में आ गई। उसके बाद देखिएगा, माना ध्रुव से वस्तु की दूरी। अब ध्रुव हमारा पी है, ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या है, यू, स्मॉल यू। लेकिन आपको हमने चिन्ह परिपाटी में एक बात अच्छे समझाया था कि कोई भी चीज होगी वो दर्पण के बाईं ओर जो होगी वो हमेशा ऋणात्मक होगी, और दर्पण के दाईं ओर जो होगी वो धनात्मक होगी। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि दर्पण के बाईं ओर यहाँ पर केवल वस्तु है, तो वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में लिखी जाएगी उत्तल दर्पण में। और बाकी यहाँ देखिए, यहाँ पर ये प्रतिबिंब की दूरी है, फोकस दूरी, वक्ता केंद्र है, वक्ता त्रिज्या, ये सारी दाईं ओर है, तो सभी धनात्मक होगी, केवल यू अकेले माइनस होगा। यही गलती आपको नहीं करनी है। तो यहाँ वस्तु की दूरी पी भी हो गई, जिसे हमने माइनस यू मान लिया। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब हमारा ये बी डैश है और ये पी है, पी बी डैश जिसे हम बोल सकते हैं, पी बी डैश बराबर स्मॉल वी हो गया। बात समझ में आ गई। उसके बाद है वक्ता त्रिज्या पी से सी तक की, पता है आपको, ध्रुव से वक्ता केंद्र तक की दूरी को वक्ता त्रिज्या बोला जाता है, जिसे स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद है फोकस दूरी पी एफ, फोकस दूरी हमारा पी है, यहाँ एफ, तो पी से एफ तक की दूरी को फोकस दूरी बोला जाता है, जिसे स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है।
तो आपको ये बात अब तक समझ आ चुकी होगी। तो अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन कैसे किया जाएगा। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। तो देखिएगा आप, हम फिगर के माध्यम से पूरा डेरिवेशन करेंगे। अगर आपने फिगर रेडी कर लिया तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहली बात इसमें देखिएगा, जो ए बी सी है और ए डैश बी डैश सी, यहाँ पर हम चित्र के माध्यम से समझा दें। जैसे देखिएगा, ये है ए और ये है बी जो हमारा वस्तु है, और यहाँ है सी, तो ऐसा मुख्य अक्ष है, और यहाँ पर हमारा है सी। फिर ए से देखिए सी तक लाइन खींचिए, कर्ण जिसे बोल सकते हैं आप। यहाँ से ऐसा है सी तक। फिर बीच में कहीं ए डैश बी डैश भी बना है, मान लेते हैं इधर है ये ए डैश बी डैश, बी डैश नीचे था और ए डैश ऊपर था। बात समझ में आ गई? केवल हमने ये दो त्रिभुज लिया है, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी ना। अब आपको देखना है कि ए बी सी और ए डैश बी डैश सी समकोणिक हैं। समकोणिक का मतलब क्या होता है? समान कोण वाले। समान कोण जैसे यहाँ पर देखिए, ये 90 अंश है, ये भी 90 अंश ही है। जितना कोण ये होगा जितने अंश का, उतने अंश का ये भी होगा। दोनों में कॉमन एक ही है, उभयनिष्ठ एक बिंदु है ये। तो जिनके जैसा भी त्रिभुज, जिनके सभी कोण समान होंगे, उन्हें समकोणिक त्रिभुज बोला जाता है। तो इनका केवल साइज छोटा है, जैसे कि ये बड़ा त्रिभुज है और ये छोटा है, बट इनके केवल कोण जितने वो सभी बराबर हैं। तो हम यही लिखने वाले हैं, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी क्या है? समकोणिक है। समकोणिक है। बात समझ में आ रही है? जब समकोणिक है तो इनका अनुपात बराबर होगा। जैसे ए बी का अनुपात ए डैश बी डैश, तो हम लिखेंगे अनुपात को बटे में लिखा जा सकता है, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर होगा किसके? बी सी बटे बी डैश सी। ये बी से सी तक की दूरी, बी सी बटे क्या हो जाएगा? बी डैश सी। अब इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई? चलिए आगे देखते हैं। अब फिर से हम अगला त्रिभुज लेंगे। अगला त्रिभुज कौन सा लेंगे? देखिएगा ध्यान से, इसमें आर एन एफ। देखिएगा आर एन एफ कैसे बना है? आर एन एक सीधी लाइन है, उसके बाद एफ थोड़ा सा आगे, इतना मान लीजिए हम यहाँ पर है, और यहाँ से देख सकते हैं तिरछी रेखा ऐसे खींची गई है, आर एन एफ, और उसी के बीच में ए डैश बी डैश भी है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, यहाँ एक सीधी रेखा है ये। आपको ये बनाना नहीं, हम आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। ए डैश था, ये बी डैश, यहाँ पर था एफ हमारा, और यहाँ पर था आर, और ये एन। बात समझ में आ गई? तो देखिएगा इसमें भी वही हम लगाएंगे जो हमने भी पिछला किया, समकोणिक है। समकोणिक मतलब देखिए त्रिभुज है, इसमें जितना ये है उतना ये इसका 90 अंश है। फिर जितना कोण यहाँ बनेगा उतना ही कोण यहाँ बनेगा, क्योंकि इसमें केवल साइज इस त्रिभुज का छोटा हुआ है, बाकी कोण हमेशा कोण वही उतना है। तो फिर से हम लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज कौन कौन सा? आर एन एफ, ये एफ है, ई नहीं है, मुख्य फोकस। तो त्रिभुज आर एन एफ तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा है? ए डैश बी डैश एफ तथा ए डैश बी डैश एफ भी समकोणिक हैं, भी समकोणिक हैं, समकोणिक हैं। समकोणिक मीन्स समान कोण वाले। इसलिए क्या होगा? आर एन का अनुपात ए डैश बी डैश के बराबर होगा। आर एन, देखिए आर एन बटे ए डैश बी डैश, इनका अनुपात बराबर हो किसके? एन एफ बटे बी डैश एफ के। एन एफ के बराबर एन एफ बटे बी डैश एफ के। ये बात समझ में आ गई सबको? अब देखिएगा हम आगे डेरिवेशन को करेंगे कैसे। आपको कुछ याद नहीं करना, केवल समझना है। एक पॉइंट ही अच्छे समझ में आया। फिर दूसरा हमने कर लिया, उसके बाद देखना आर एन बिंदु आ रहा है। तो आर एन आ रहा है, देखिएगा आर एन इसमें कहाँ बना है? आर एन है, तो जितना ये आर एन था उतना ए बी भी है। बात समझ में आ रही? जितनी लंबाई इसकी थी, क्योंकि समांतर रेखा खींची गई, उनके इसमें एक सीधी रेखा थी, ये भी एक सीधी रेखा है। तो आर एन बराबर है हमारे ए बी के। आर एन कहीं या बुक में एन आर लिखा होगा तो कन्फ्यूज मत होइए, क्योंकि नाम कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि आर एन बराबर है किसके? ए बी के बराबर है, ए बी के बराबर है, इसलिए हम आर एन जहाँ होगा उसकी जगह ए बी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे ए बी बटे में क्या आ जाएगा? ये ए डैश बी डैश आ जाएगा। बराबर क्या होगा? ये जो था वही लिख उठाएगा, एन एफ बटे बी डैश एफ। अब इसे भी दूसरा समीकरण नहीं मानना है। इतने बात सबको समझ आ गई? अब देखिएगा हम आगे क्या करेंगे। अब इसमें देखिएगा हमारा आ रहा है जो एन एफ आ रहा है,
तो एन एफ कहाँ पर लिखा है, एन एफ, तो हमें इसे बदलना है। क्या करना है देखिएगा, हम लिखेंगे यदि दर्पण का द्वारक छोटा होगा, दर्पण का द्वारक छोटा हो तो क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे देखिए अभी ये दर्पण हम चित्र के द्वारा फिर से समझा रहे हैं। जैसे देखिएगा यहाँ है कि ये दर्पण था, हमारा दर्पण था, उसमें हमारा ये जो आर था वो देखिए, ये मुख्य अक्ष पहले मान लीजिए यहाँ पर आर था, उसके बाद हमने एक अभिलंब खींचा। अगर हम दर्पण का द्वारक और छोटा करें तो मान लीजिए आर इधर आ गया, तो आर लगभग यहाँ पर, ये यानी यहाँ पर आ जाएगा। फिर और छोटा करें तो आर इधर आएगा, तो एन जो हमारा है सीधा सीधा कहाँ पर बनेगा, ध्रुव पर आ जाएगा। मतलब ये आर एन जो था इधर, तो धीरे धीरे ये आता आता लगभग पी के बराबर आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, तो आर जो होगा वो ध्रुव पी के बहुत निकट होगा, पी के बहुत निकट होगा, मतलब पास होगा, निकट होगा। तो क्या होगा, तो जो हमारा ये एन एफ अलग अलग लाइन बनी थी वो पी एफ के एकदम बराबर आ जाएगी। तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो एन एफ हमारा बन रहा था, एन एफ जो इतनी दूर थी, एन जब पी पर आ जाएगा तो पी एफ के बराबर ही हो जाएगी। तो एन एफ बराबर पी एफ आ जाएगा, हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो जहाँ एन एफ था उसकी जगह हम पी एफ लिख देंगे। तो ए बी बटे ए डैश बी डैश, फिर बराबर एन एफ की जगह हम क्या लिखेंगे, ये पी एफ लिख देंगे, पी एफ बटे में क्या बचा हमारा बी डैश एफ हो गया, बी डैश एफ। अब आप इस समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम, कोई भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हम एक एक बात सब समझ में बताएं आप सभी को। तो अब हमारा एक समीकरण देखिए, ए बी बटा ए डैश बी डैश का मान जितना है, यहाँ पर ए बी बटे ए डैश बी डैश का मान बराबर है। तो सिंपल बात है, ये बी सी और ये वाला दोनों भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इसे हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। चलिए अब हम हल करते हैं, इसे हम थोड़ा साइड में रख देते हैं। देखिए अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। दोस्तों अगर आपको कहीं भी डाउट होगा हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको फिर से समझा सकते हैं ये। तो समीकरण 1 व 2 से हम हल करेंगे। जब ए बी बटे ए डैश बी डैश का मान इतना था और यहाँ भी उसी चीज़ का मान इतना था, सिंपल बात है, ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर होंगे, तो हम वही लिख देंगे बी सी बटे बी डैश सी, बी सी बटे बी डैश सी, ये बराबर होगा इसके, तो बराबर पी एफ बटे में क्या हो गया बी डैश एफ, बी डैश एफ। चलिए अब हम फिगर अपना देखते हैं, देखिएगा इसमें ध्यान से। तो हमारा BC है, BC कहाँ पर है, ये है B, ये है C। तो BC की दूरी हमें टोटल नहीं पता है कि BC की दूरी पता है, BC की हमें दूरी नहीं पता, बट देखिए हमें B से P तक की दूरी पता है, BP पता है, और क्या पता है PC। मतलब इन दोनों की दूरी का अगर हम जोड़ देंगे तो हमें ये पूरी दूरी मिल जाएगी। मतलब हमें B से C तक की दूरी पता करनी है, तो अगर हम P से C तक की दूरी को और P से B तक की दूरी को जोड़ देंगे तो ये दोनों मिल जाएगा। तो हम BC की जगह क्या लिखेंगे, BP बी या पी बी लिख दीजिए, पी बी प्लस क्या हो जाएगा पी सी, प्लस पी सी। बात समझ में आई है कैसे किया। बी सी दूरी हमें पूरा नहीं पता, बट हमने आधा आधा पता था, पी से सी तक की दूरी पता थी, यहाँ से इतनी दूरी पता थी, दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरी दूरी मिल जाएगी। बट्टे हो गया बी डैश सी, बी डैश कहाँ, यहाँ है बी डैश और यहाँ है सी। हमें प्रतिबिंब से केंद्र तक की दूरी नहीं पता है, लेकिन हमें पता क्या है, सी तक की पूरी दूरी पता है और ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी भी पता है। तो हम क्या करेंगे, पी सी में से पी बी डैश को माइनस कर देंगे, बचेगी तो यही इतना हमारा बचेगा, बी डैश सी था तो हम लिखेंगे पी सी, ये पी सी में से माइनस कर देंगे क्या चीज़, पी से बी डैश तक की दूरी को, पी से बी डैश की दूरी को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा बी डैश सी। बस समझ में आ रही है। अब बराबर देखिएगा पी एफ, पी से एफ तक की दूरी हमें पता है, पी से एफ तक की दूरी होती है स्मॉल एफ, तो हम इसे चेंज नहीं करेंगे, पी एफ। उसके बाद बी डैश एफ है, बी डैश एफ यहाँ तक की दूरी हमें नहीं पता, लेकिन हमें पी से एफ तक की दूरी पता है, पी से बी डैश तक की भी दूरी पता है। तो पी एफ में से पी बी डैश माइनस कर देंगे, बचेगा हमारा बी डैश एफ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखिए हम क्या लिखेंगे, पी एफ लिखेंगे, पी से एफ तक की दूरी उसमें से माइनस कर देंगे, पी से बी डैश तक की दूरी, पी से बी डैश तक की दूरी। अब बस इन सब का मान रख दीजिए, उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पिछला पेज। तो चलिए हम ले लेते हैं, यहाँ देखिएगा, इसे साइड में रख दिया जाए। तो देखिएगा हमने पी बी, पी से बी तक की दूरी क्या माना है, माइनस यू माना है, तो माइनस यू लिखें, सब चिन्ह के साथ लिखना है। फिर था प्लस, तो प्लस पी सी, पी से सी तक की दूरी को स्मॉल आर माना है, तो स्मॉल आर लिख दीजिए। पूरे बटा क्या था पी सी, पी से सी तक की दूरी को स्मॉल आर ही माने,
तो स्मॉल आर, फिर माइनस है पी बी डैश, पी से बी डैश तक की दूरी को स्मॉल वी माने हैं तो स्मॉल वी लिख दिया जाए, बराबर पी एफ तक की दूरी को पी एफ, ये स्मॉल एफ है, इसे माने हम स्मॉल एफ लिख देंगे, पूरे बटा पी एफ तक को स्मॉल एफ ही माने हैं, फिर माइनस पी बी डैश मतलब ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को स्मॉल वी माने हैं, स्मॉल वी लिख दिया जाए। तो चलिए फिर इस साइड में रख के इसे हम हल करते हैं। तो 1 मिनट, तो हमारा काम बस यहीं तक था। अब इसे हम हल कर लेंगे। देखिए उससे हल करने से पहले हमें आर जो मिला है, ये आर का मान क्या होता है आपको पता है, हमने बताया था चूंकि लिखें, चूंकि एफ बराबर होता है आर बाई टू, मतलब फोकस दूरी होती है जो त्रिज्या की आधी होती है, वक्र त्रिज्या की आधी होती है। अगर हम इधर से आर का मान निकालेंगे तो ये टू नीचे भाग में डिवाइड में और सब जाएगा तो इंटू में हो जाएगा, तो आर बराबर क्या आ जाएगा 2f, तो ये होता है आर बराबर 2f, इसे हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो आर बराबर 2f, जहाँ आर है उसकी जगह हम 2f रखेंगे, तो देखिएगा माइनस यू प्लस आर की जगह 2f रख देंगे, फिर बटे फिर से आर की जगह 2f रख सकते हैं, फिर माइनस वी रख देंगे, फिर देखिए एफ है तो एफ को वैसे लिख रहने दीजिए, फिर है एफ, फिर माइनस वी है, फिर अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका गुणा दूसरी तरफ कर देंगे, इसका गुणा दूसरी तरफ कर देंगे, मतलब इसे बोला जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे गुणा कर देंगे। तो देखिएगा हम लिखते हैं, चलिए इधर से आगे से देखिएगा माइनस यू प्लस 2f था, तो माइनस यू प्लस 2f, इसे हम ब्रैकेट में बंद करते हैं, इसका गुणा हुआ इसमें एफ माइनस वी में, एफ माइनस माइनस वी। दोस्तों आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आपको केवल स्टेप बाय स्टेप ध्यान से करना है, आपका आंसर आएगा ही आएगा। तो बराबर लगा देना है, अब 2f माइनस वी का गुणा दूसरे में कर देना है एफ में, तो एफ का गुणा करेंगे हम किसमें 2f माइनस वी में, बात समझ में आ रही है। अब चलिए गुणा कर देते हैं, गुणा करना आप सभी को आता है। देखिएगा यहाँ माइनस यू का गुणा इन दोनों में करेंगे, पहले माइनस और इसके आगे प्लस, तो प्लस माइनस का गुणा होता है तो माइनस हो जाता है, यू का गुणा एफ में होगा तो यू एफ आ जाएगा, फिर से देखिए माइनस का यहाँ माइनस में गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, यू का गुणा वी में होगा तो यू वी हो जाएगा, फिर प्लस 2f का इंटू दोनों में करेंगे, इसके आगे प्लस है इसके आगे प्लस, प्लस और प्लस का इंटू प्लस ही रहेगा, 2f का इंटू एफ में करेंगे तो 2 तो वैसे रहेगा, गुणा में घात जुड़ जाती है, तो यहाँ 2f अकेले था, इधर भी इसकी घात 1 थी इसकी घात 1 थी, तो गुणा करेंगे घात जुड़ जाएगी, एक एक कितना हो जाएगी 2, तो 2f स्क्वायर हो गया। फिर से ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2f का इंटू वी में करेंगे, ये डैश में समझिए ये 1 लिखे थे, इरेज कर दिया जाए इसे, तो 2f का इंटू वी में कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2f v, बात समझ में आ गई। चलिए अब देखिए f का इंटू इसमें करना है, तो 2 ऐसे रहेगा, f जैसे यहाँ भी हमने किया, इसमें भी एक घात है इसमें भी एक है, तो क्या हो जाएगी 2f स्क्वायर हो जाएगी, फिर है प्लस इधर माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा, f का इंटू वी में करेंगे तो एफ वी लिखिए या वी एफ ही लिखिए, चलिए एफ वी लिख देते हैं, बस समझ में आ गई। अब देखिएगा हमें सबको एक साइड कर देना, जैसे यू भी प्लस में है ये भी प्लस में है, बात समझ में आ रही, और माइनस 2f भी यहाँ पर ये 2 प्लस में है, और इसमें हमें देखिए कैसे करेंगे इसे, हम केवल यू वी जो लिखा है यू वी देखिए ये प्लस में था, इसे हम इसी तरह रखेंगे, बाकी ये सबको दूसरी तरफ कर देंगे, तो ध्यान से देखिएगा यू वी को हम इसी साइड रख रहे हैं, यू वी बराबर क्या होगा, अब देखिए पहले जो जो था इस तरफ हम वो लिख लेंगे, 2f स्क्वायर था, फिर माइनस एफ वी था, फिर देखिए अब माइनस यू एफ था दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस यू एफ होगा, फिर ये प्लस 2f स्क्वायर था दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 2f स्क्वायर हो जाएगा, बात समझ में आ गई, और ये माइनस 2f भी था दूसरी तरफ गया तो प्लस हो जाएगा प्लस 2f v, क्योंकि दूसरी तरफ जाता है बराबर के तो चिन्ह बदल जाता है। अब देखिएगा इसमें 2f स्क्वायर एक प्लस में है एक माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस होता है और ये कैंसिल हो जाएगा, ये घटेगा तो जीरो आ जाएगा। अब देखिए यहाँ एफ भी है यहाँ भी एफ भी है, एक प्लस में एक माइनस में, तो घटेगा तो दो में से घटेगा तो एक बचेगा, मतलब केवल एक एफ भी बचेगा, तो हमारे बचेगा क्या यू वी बराबर बचेगा, यहाँ पर जो बड़ा होगा चिन्ह उसी का लगेगा, तो दो बड़ा है दो में से घटेगा एक आएगा, तो एफ वी के लिए बचेगा, और यहाँ क्या बचा यू एफ है तो प्लस लिख देंगे हम यू एफ, बस समझ में आ गई। अब देखिए हमारा लास्ट स्टेप है क्या है कि सभी पदों में या लिखिए दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग कर दीजिए, दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग करने पर,
तो भाग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यू वी देखिएगा, यू वी था, इसमें भाग करेंगे यू वी एफ से। फिर बराबर एफ वी है, एफ वी, इसमें भाग करें किसके, यू वी एफ से। फिर हमारा यू एफ है, प्लस यू एफ, इसमें भी हम भाग करेंगे यू वी एफ से। अब देखिएगा यहाँ यू था, इधर यू कटा, वी से वी कट गया, एफ से एफ कट गया और बी से ये वी कट गया, यू से यू कटा, एफ से एफ कटा, जो जो बचा वही लिख देना है। ऊपर सब में ये 1 बचेगा, 1 अपॉन ये बचा केवल एफ बचा इधर। फिर बराबर ये देखिए 1 यहाँ पर हुआ, नीचे केवल यू बचा तो यू लिख दिया जाए। फिर प्लस था, ऊपर 1 बचा, अपॉन में वी लिख दिया गया। तो ये हो गया हमारा सिद्ध, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। तो यही चीज़ हमें प्रूव करना था, तो हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज की वीडियो हमारी कैसी लगी आप सब हमें बताइएगा ज़रूर, और हमें अपनी वीडियो में कौन कौन से सुधार करने चाहिए ये भी हमें बताएं, ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार कर सकें। तो उम्मीद है कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो सारे क्वेश्चन के मैथ के हों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब हम रेडी करवाते हैं। तो जल्दी से अभी हमारे साथ जुड़ जाइएगा और हमारे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।